सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है लिटिल स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, आज तक हमने हमारे हिंदी विषय के 2 पाठ पूरे किए हैं। पहला था वीर की तरह, जो कि एक कविता थी, और दूसरा स्वामी की दादी। स्वामी की दादी इस पाठ के कुछ प्रश्न रह गए हैं, जो कि हम कुछ ही दिनों में देखेंगे। तो आज हम हमारी पहली कविता वीर की तरह यह एक बार फिर से संक्षिप्त रूप में देखेंगे। तो पहले मैं यह कविता आपको पढ़कर सुनाती हूँ और उसके बाद इस कविता का हम सारांश देखेंगे। जियो या मरो वीर की तरह, चलो सुरभित समीर की तरह। वीरता जीवन का भूषण, वीर भोग्या है वसुंधरा। भीरुता जीवन का दूषण, भीरु जीवित भी मरा मरा। वीर बन उठो सदा ऊंचे, न नीचे बहो नीर की तरह। भीरु संकट में रो पड़ते, वीर हंसकर झेला करते। वीर जन है विपत्तियों की, सदा ही अवहेलना करते। उठो तुम भी हर संकट में, वीर की तरह धीर की तरह। वीर होते गंभीर सदा, वीर बलिदानी होते हैं। वीर होते हैं स्वच्छ हृदय, कलुष औरों का धोते हैं। लक्ष्य प्रति उन्मुख रहो सदा, धनुष पर चढ़े तीर की तरह। वीर वाचाल नहीं होते, वीर करके दिखलाते हैं। वीर होते न शाब्दिक है, भाव को वे अपनाते हैं। शब्द में निहित भाव समझो, रटो मत उसे कीर की तरह। जियो या मरो वीर की तरह। बच्चों, यह थी हमारी वीर की तरह कविता। तो अभी मैं आपको इस कविता का सारांश बताती हूँ। कवि के अनुसार इस धरती पर तुम्हारा जीना और मरना एक वीर की तरह होना चाहिए। जब तुम चलो तो तुम्हारी शौर्य गाथाएं सुगंधित हवा की तरह पूर्ण वातावरण में फैल जाए। वीरता तुम्हारा गहना होना चाहिए, क्योंकि वीर और शक्तिशाली लोग ही धरती पर सुख भोगते हैं। कायर व्यक्ति का जीवन उस गंदगी की तरह होता है जो जीवन पर्यंत उसका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसा मनुष्य जीवित होने के बावजूद भी मरे हुए व्यक्ति के समान होता है। अंततः तुम्हें पानी की तरह धरती पर न बहकर वीर बनकर ऊपर उठना चाहिए। ऐसा कवि यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहे हैं। कवि कहना चाहते हैं कि कायर व्यक्ति मुसीबत आने पर उससे घबराकर रोने लगता है, अर्थात हार मान लेते हैं, जबकि वीर पुरुष हंसते हुए प्रत्येक मुसीबत का डटकर सामना करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मुसीबतों का कोई भी महत्व नहीं होता। वे सदैव उसकी उपेक्षा करते हैं। मीन्स उसका उन पर कोई भी असर नहीं होता है उन मुसीबतों का। ऐसा कवि यहाँ पर कह रहे हैं। कवि के अनुसार वीर पुरुष की तरह हर मुसीबत का सामना वीरता और शांत भाव से करो। इसका मतलब है, अगर आपके ऊपर कोई मुसीबत आए तो हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस मुसीबत का हंसकर हमें मुकाबला करना चाहिए, उस मुसीबत का हमें सामना करना चाहिए। ऐसे कवि कह रहे हैं। वीर पुरुष गंभीर और बलिदानी होते हैं। तुम्हें भी उनके गुणों को अपनाकर वीर, गंभीर और बलिदानी बनना चाहिए और हर मुसीबत को हंसते हुए दूर करना चाहिए। कवि के अनुसार जो वीर होते हैं वे स्वच्छ हृदय के होते हैं, अर्थात वे किसी भी तरह के छल कपट से दूर दूसरों की भलाई करने वाले होते हैं। वे दूसरों के विकारों अर्थात दोषों को भी समाप्त कर देते हैं। जिस प्रकार
धनुष पर चढ़ा तीर लक्ष्य भेदने के लिए सदैव तैयार है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कवि के अनुसार जो वीर होते हैं वे कहने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखते हैं। वे अपनी बहादुरी अपने कार्यों से सिद्ध करते हैं। उनकी वाणी में सत्यता होती है और हृदय में भी दृढ़ विश्वास होता है। इसीलिए वे केवल शब्दों को नहीं बल्कि उसमें निहित भावों को समझते हैं और स्वीकार करते हैं। कवि ने लोगों को भावों को समझने और उसके अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा दी है। केवल वीर गाथाओं को पढ़कर उन्हें तोते की तरह रटना ही काफ़ी नहीं है, ऐसा कवि कह रहे हैं। उन्हें अपनी प्रेरणा स्तोत्र का आधार बनाते हुए हमें भी वीर पुरुष की तरह जीवन को जीना या मरना चाहिए, ऐसे कवि कह रहे हैं। तो बच्चों, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर कार्य उत्साह से करना चाहिए। धन्यवाद।